Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Microbes in Human Welfare and the topic Microbes in Industrial Product. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE Board 2020. So the question is, describe the contributions of Alexander Fleming, Ernst Kayan and Howard Florey in the field of microbiology. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नर्स्ट कायन और हार्वर्ड फ्लोरे का कंट्रीब्यूशन बताना है इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा एक टाइम पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के साथ काम कर रहे थे. तो उन्होंने देखा उनकी प्लेट्स में एक जगह पे एक मोल्ड ग्रो कर रहा है जो कि था पेनिसिलियम नोटाटम. तो उन्होंने देखा जहां जहां पे ये मोल्ड ग्रो कर रहा है उसके आसपास स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहा. उन्होंने देखा ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मोल्ड है एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा. इस केमिकल को उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम. इस केमिकल की एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज बेटा बाद में डिस्कवर की गई थी नर्स्ट कायन और हार्वर्ड फ्लोरे के द्वारा, जिसको बाद में हमने एज एंटीबायोटिक यूज किया था वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए. तो फिर फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए फ्लेमिंग, कायन एंड फ्लोरे को 1945 में नोबेल प्राइज भी मिला था. क्लियर? सो द आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग while working on Staphylococcus bacteria once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. He found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum. However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernst Kayan and Howard Florey. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Fleming, Kayan and Florey were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. So I hope this question is clear to you. Thank you.